सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। चंद्रग्रहण के चलते काशी में दिन में हुई गंगा आरती, सूतक काल में मंदिरों के भी बंद हुए कपाट। काशी के अष्ट भैरव मंदिर में से एक बाबा लाड भैरव की निकली बारात, काशीवासी बने बाराती। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में पद्म भूषण पंडित गोपीनाथ कविराज की मनाई गई 139वीं जयंती। और हर्षवर्धन स्कूल में आयोजित हुआ शिक्षक सम्मान समारोह, सभी शाखाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 34 वर्षों में 5वीं बार विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती चंद्र ग्रहण के चलते रविवार को दिन में कराई गई। 34 वर्ष में 5वीं बार चंद्र ग्रहण की वजह दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती दिन में संपन्न कराई गई। चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पूर्व ही वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर ग्रहण के सूतक काल से पूर्व ही संपन्न हो गई। इससे पूर्व 28 अक्टूबर 2023 में और इसके पूर्व 16 जुलाई 2019 में ऐसा हुआ था। 27 जुलाई 2018 को भी ग्रहण के कारण दोपहर में आरती हुई थी। 7 अगस्त 2017 में मां गंगा की आरती चंद्र ग्रहण के कारण दिन में हुई थी। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पूर्व मां गंगा की आरती अपने परंपरागत तरीके से दोपहर 12 बजे शुरू होकर सूतक काल से पूर्व संपन्न कराई गई। वर्ष 1991 से स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र द्वारा दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती की शुरुआत की गई थी। यह 34 वर्षों में 5वीं बार दिन में हुई मां गंगा की आरती संपन्न कराई गई। इस पल के साक्षी के श्रद्धालु और पर्यटक भी हुए। मां गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण इस समय भगवती मां गंगा की आरती छत पर संपन्न कराई जा रही है। काशी गंगा घाट पर दिन में हुई आरती सूतक से पहले किए गए मंदिरों के कपाट बंद। चंद्रग्रहण के कारण बाबा विश्वनाथ की आरती का भी समय बदला गया। चंद्रग्रहण के चलते 80 घाट पर भी गंगा आरती सायंकाल के बजाय दोपहर में संपन्न कराई गई। श्रद्धालुओं की भीड़ भी इस अनोखी गंगा आरती के समय में सहभागी बनी रही। मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा घाट गुंजायमान हो गया। इस गंगा आरती की कर्ताधर्ता श्रवण मिश्रा ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ा है, इस कारण आरती स्थल बदला गया है। चंद्रग्रहण के चलते काशी में अन्नपूर्णा मंदिर, गौरी केदारेश्वर मंदिर, तिलभाणेश्वर महादेव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर भी ग्रहण के स्पर्श से 2 घंटे पूर्व बंद हो गए, जबकि संकटमोचन मंदिर मध्याह्न आरती के बाद 12 बजे बंद कर दिया गया। दशाश्वमेध स्थित बड़ी शीतला मंदिर, लक्ष्मी कुंड स्थित महालक्ष्मी मंदिर, कोतवाली स्थित काल भैरव मंदिर, दुर्गा कुंड स्थित देवी कुष्मांडा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, लंगसा स्थित श्याम मंदिर के पट दोपहर 12 से 12:30 के बीच बंद किया गया। काशी सहित पूरे देश में पूर्ण चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर समाप्त होगा। रात 11:42 पर चंद्रमा पूर्ण ग्रहण की अवस्था में दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हुआ। आज चंद्र ग्रहण है रात्रि का, जिसका सूतक 12:57 पर प्रारंभ हो रहा है। उसी को देखते हुए भगवती मां गंगा की जो आरती का समय है वो परिवर्तित किया गया है और सूतक काल से पूर्व ही भगवती मां गंगा की आरती जो है वो अपने पूरे परंपरागत तरीके से संपन्न कराई गई है। 34 वर्षों में जब से गंगा आरती प्रारंभ हुई है, 34 वर्षों में ऐसा 5वीं बार हो रहा है जब भगवती मां गंगा की आरती का समय जो है वो ग्रहण की वजह से परिवर्तित किया गया है। जी, आज ग्रहण लगने के कारण आज ग्रहण लगने वाला है, तो हमारे चंद्र ग्रहण से पूर्व 9 घंटा पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और हमारे धर्मशास्त्र में सूतक काल में देव स्पर्श, देव प्रतिमा का स्पर्श और किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करना वर्जित किया गया है। उसमें सिर्फ भगवत नाम कीर्तन या जप करने का विधान है। तो उस दौरान पूजा बाधित ना हो, माँ गंगा की आरती बाधित ना हो, इसलिए हम सभी ने आज सूतक काल से पूर्व माँ गंगा की भव्य आरती को संपन्न किया। हम हमेशा जब भी ग्रहण लगता है, दोपहर में आरती होती है तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि देखिए फैक्ट है कि भीड़ कम रहती है और माता का दर्शन अच्छे से हो जाता है, आरती अच्छे से देख पाते हैं। अभी पिछली बार भी ग्रहण में हम आए थे। अरे मेरी अनुभूति तो मतलब अनुभूति का कुछ बयान नहीं हो सकता है। जो अनुभूति, तभी तो दौड़े आते हैं, इतने 70 साल की उम्र में भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। चंद्रग्रहण के चलते बाबा लाड भैरव जी की बारात रविवार को सुबह धूमधाम से निकाली गई। काशी के अष्ट भैरव मंदिर में से एक बाबा लाड भैरव की बारात चंद्रग्रहण के कारण रविवार की सुबह निकाली गई। सुबह 7 बजे निकली बारात सूतक लगने के पहले मंदिर प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुई।
ऐसा दूसरी बार हुआ जब चंद्रग्रहण की वजह से बारात को दिन में निकालना पड़ा। बारात में बाबा लाड भैरव के साथ उनके गण और भक्त नाचते हुए चल रहे थे। बारात में आगे आगे क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी चल रहे थे। बारात इन्नामाई की गली से होते हुए काल भैरव, दूसट्टी, भगवती टॉकीज, कथुआपुरा, बलुआबीर मंदिर, हनुमान फाटक होते हुए बाबा लाड भैरव मंदिर तक गई। रविवार को चंद्रग्रहण रात 9:27 पर लग रहा है, जिसका सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो गया। ऐसे में शहर के सभी मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा था। ज़्यादातर मंदिर 2 बजे के बाद बंद हो गए तो विश्वनाथ मंदिर रात 7:30 बजे बंद हुआ और सोमवार मंगला आरती पर यह पुनः खुलेगा। ऐसे में रविवार को बाबा लाड भैरव के बारात भी दिन में निकाली गई। सुबह 7 बजे इन्नामाई के मंदिर से निकली बारात दोपहर 11:30 बजे लाड भैरव मंदिर सूतक लगने से पहले पहुंची। लाड भैरव समिति के अध्यक्ष रोहित जायसवाल ने बताया कि परंपरा के अनुसार बाबा लाड भैरव की बारात आज निकाली गई है। चंद्रग्रहण की वजह से बाबा लाड भैरव की बारात दिन में निकाली गई। बुजुर्गों के अनुसार यह इतिहास में तीसरी बार है जब दिन में बारात निकाली जा रही है। दूसरी बार चंद्रग्रहण की वजह से तो एक बार कोविड काल में दिन में बारात निकली थी। नाचते गाते इसमें लोग चल रहे थे। डीजे की धुन पर लोग नाच गान कर रहे थे। बारात इन्नामलाई गली से होते हुए काल भैरव, दूसट्टी, भगवती टॉकीज, कथुआपुरा, बलुआबीर मंदिर, हनुमान फाटक होते हुए बाबा लाड भैरव मंदिर पहुंची तो घंटे घड़ियाल की आवाज़ से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ये परंपरा तरीके से अनादिकाल से जो परंपरा है, और ये 4 को तिलक का बाबा का, 5 को हल्दी का, 6 को मेहंदी है। चंद्र ग्रहण के कारण बारात इसका सुबह निकल रहा है और बारात अपने परंपरा के मुताबिक अपनी सोच में जा रहा है। ये कम से कम सैकड़ों साल पुराना परंपरा चला आ रहा है। सैकड़ों साल की बात की जाती है, पहली बार ऐसा है कि बाबा ये हम लोग जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, ये दूसरी बार ऐसा है बारात दिन में निकल रहा है चंद्र ग्रहण के कारण। इसके पहले एक बार और चंद्र ग्रहण पड़ा था, ये दूसरा चंद्र ग्रहण है। हम लोग के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं। और एक बार कोविड में बारात दिन में निकला था। रामनगर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा 6 वर्ष की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। रामनगर थाना क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ वृद्ध द्वारा छेड़छाड़ दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में बच्ची की मां द्वारा रामनगर थाने में रिपोर्ट लिखवाया गया है, जिस पर रामनगर थाने की पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी ब्रिज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित बच्ची रामनगर थाना क्षेत्र के मच्छरहट्टा वार्ड में अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहती है तथा कक्षा 1 में पढ़ती है। यही नहीं, रामनगर थाने में भुक्तभोगी परिवार के सदस्य ने एक और तहरीर दिया है, जिसमें लड़की की मौसी ने कहा कि अभियुक्त पक्ष की ओर से मुकदमा उठा लेने का धमकी दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने मीडिया से बातचीत कर अपनी व्यथा बताई। बहरहाल रामनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बच्ची का मेडिकल मुआयना कराने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। ससुर थे, जौनपुर के रहने वाले हैं। घर कहाँ है? जौनपुर उनका। अभी कहाँ रहते हैं? अभी तो आए थे, फिलहाल में वो अपने मतलब दामाद यहाँ आए हैं। दामाद के यहाँ आए थे? हाँ, तो वो लोग नहीं थे, तो हमारे पास आए तो बोले कि एक पानी दे दो, एक गिलास। हम पानी दे दिए तो हम सोचे छुट्टा पानी क्यों दे, बिस्कुट लेने चल गए। इतने देरी में ये सब हरकत करने लगे। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के काशी दौरे को लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को काशी आएंगे और 1.5 घंटे तक रहेंगे। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर उतरेगा। फिर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आएंगे। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग के जरिए होटल ताज जाएंगे। पुलिस लाइन से होटल ताज के बीच भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल में ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, साथ में लंच करेंगे, फिर रवाना हो जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का दौरा 10 और 11 सितंबर का है। मॉरिशस के पीएम की अगवानी यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री कुर्ज से गंगा आरती देखेंगे। श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। उनके आगमन को लेकर शहर में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और जगह जगह मार्ग को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रविंद्रपुरी कॉलोनी क्षेत्र में तो इसका नज़ारा देखते ही बनता है। पिछले 6 महीनों से श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में सड़कों पर गड्ढों और जल जमाव की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 के संत रविदास मंदिर वाले मार्ग पर लगभग 6 महीनों से जल जमाव और गड्ढों की समस्या बनी हुई थी। सड़क इतनी जर्जर हो चुकी थी कि स्थानीय जनता का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। विभागीय अधिकारियों से लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद कार्य न होने पर आज रविवार को क्षेत्रीय जनता मजबूर होकर सड़क पर उतरे और चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया।
आक्रोशित जनता ने क्षेत्रीय पार्षद पतिराम सिंह कल्लू पहलवान को मौके पर बंधक बनाकर तत्काल समाधान की मांग की। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात से सड़क की मरम्मत शुरू कराने तथा मात्र 3 दिनों के भीतर काम पूर्ण करने का लिखित आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद जनता ने चक्का जाम समाप्त किया। इस आंदोलन में अमन यादव, महानगर अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी, अजय फौजी, लाल बहादुर यादव, बाबूलाल यादव, प्रदीप यादव उर्फ गोलू यादव, कमलेश यादव, अजीत यादव, झन्ना पहलवान सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में पद्म विभूषण महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की 139वीं जयंती मनाई गई। महापुरुषों के जीवन से हमें जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। कैसे जीवन जीना है इसका बोध होता है। महापुरुषों के जीवन के अनुभव ऐसे हैं कि उनके विचार जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। पद्म विभूषण महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज संस्कृत वांग्मय के प्रकांड विद्वान थे। भारतीय दर्शन की पूरी संस्था थे। पंडित गोपीनाथ कविराज महामहोपाध्याय के ज्ञान का था आसान नहीं था। विश्वविद्यालय में तंत्रागत विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। महान दार्शनिक केवल तंत्र शास्त्री नहीं बल्कि वेद वेदांग, न्याय, सांख्य योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दर्शन सहित तमाम शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर स्थित योग साधना के संवाद कक्ष में रविवार को अपराह्न 2 बजे आयोजित पंडित गोपीनाथ कविराज की 139वीं जयंती पर विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के आचार्य प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने बतौर अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर वृत्त चित्र बनाया जाए तथा समय समय पर सेमिनार, संगोष्ठी आदि कर उनको याद करते रहने से नवीन पीढ़ियों को जानकारी देकर प्रेरणा मिलेगी। सदैव आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ऋषि सनातन संघ व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वन देवी धाम काशी के पीठाधीश्वर रतन वशिष्ठ थे। संगोष्ठी के प्रारंभ में मंचस्थ अतिथियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती जी एवं पंडित गोपीनाथ कविराज जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्वागत और अभिनंदन मंचस्थ अतिथियों का अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत एवं संचालन प्रोफेसर राघवेंद्र जी दुबे ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर हीरक कांति चक्रवर्ती, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, डॉक्टर पद्माकर मिश्र, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी, छात्र एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। महापुरुष की जयंती का महोत्सव हम मना रहे हैं। 1986 में भारत सरकार ने महामहोपाध्याय पद्म विभूषण सर डॉक्टर गोपीनाथ कविराज की जयंती मनाने का निर्देश देश भर के सारे विश्वविद्यालयों में दिया था और उसका संदेश ढाका में भी गया मनाने का और पाकिस्तान में भी गया था। इसके प्रमाण है क्योंकि संस्कृति सचिव ने भारत सरकार के हमको ये बात बताई थी। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय प्रबंधन एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में बृहद स्तर पर मनाकर प्रफुल्लित कर दिया। मौका था शिक्षक दिवस समारोह का। समारोह की शुरुआत स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के आयोजन में सभी शाखाओं के शिक्षक, शिक्षिकाएं और शिक्षणेतर कर्मचारी शामिल होकर आयोजन का लुत्फ उठाते नजर आए। प्रबंधन की ओर से आमंत्रित प्रत्येक शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारियों को पुष्पहार, अंगवस्त्रम व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के सोनभद्र की सभी शाखाओं से आए लगभग 350 शिक्षकों के समूह को सम्मानित कर उन्हें संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने कहा कि शिक्षक दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं, एक दिन नहीं, बल्कि हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व को याद दिलाने का अवसर है। शिक्षक न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का संवर्धन भी कर रहे हैं। आशा करता हूं कि वो
इसी प्रकार विद्यार्थियों को सशक्त, सक्षम और संस्कारित नागरिक बनाने में सतत योगदान देते रहेंगे। इस सम्मान समारोह में अभिभूत होकर स्वयं शिक्षक भी अपने आप को रोक नहीं पाए और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते हुए नाटक, कजरी, नृत्य तथा गायन शैली में अपनी छटा बिखेरी। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण CS सिंह, रचना अग्रवाल, डॉक्टर संतोष कुमार चौबे, नीरज श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वागत भाषण वनपुरवा शाखा के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, कार्यक्रम का संचालन 8वीं कक्षा की छात्राद्वय दिव्या राज व वैष्णवी सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। आज के इस शिक्षक सम्मान समारोह में हम उन महान व्यक्तियों का अभिनंदन करते हैं जो अपने ज्ञान, तपस्या और समर्पण से बच्चों के जीवन को आलोकित करते हैं। हमारे संस्थान के लिए गर्व का क्षण है कि शिक्षक न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का संवर्धन भी कर रहे हैं। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से सभी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि वे इसी प्रकार विद्यार्थियों को सशक्त, सक्षम और संस्कारित नागरिक बनाने में सतत योगदान देते रहेंगे। रविवार को तुलसीपुर में मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। रविवार को बिंद बैंक तुलसीपुर में मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जुटे समाज के लोगों ने एक स्वर से ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय निषाद राज, जय गंगा मैया के उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि मछुआरा समाज के स्वाभिमान, अधिकार और न्याय की गूंज थी। सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को मां गंगा का बेटा कहते हैं तो समाज के टुकड़ों पर पलने वाला टुच्चा नेता खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कैसे कह सकता है। यह समाज की मेहनत और त्याग का अपमान है, वाराणसी की जनता के मताधिकारों का अपमान है। समाज को ठगने वालों का सच अब जनता जान चुकी है। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि समाज के नाम पर बनी कुछ पार्टियां केवल परिवार की राजनीति और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं, जबकि भाजपा में कार्यकर्ताओं और समाज की ताकत से निर्णय होते हैं, परिवारवाद से नहीं। सम्मेलन में मोदी योगी सरकार के योगदान को रेखांकित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित मछुआरों के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया को मछुआरा समाज के लिए ऐतिहासिक बताया गया। वाराणसी में गंगा सफाई, घाटों का सौंदर्यीकरण, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को समाज के उत्थान का वास्तविक उदाहरण बताया गया। कार्यक्रम के अंत में समाज ने एक स्वर से संकल्प लिया कि अब मछुआरा समाज किसी भी परिवारवादी झूठे नेताओं के बहकावे में नहीं आएगा। समाज अपने अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान के लिए भाजपा के नेतृत्व में संगठित होकर संघर्ष करेगा। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती द्वारा चातुर्मास व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने चातुर्मास व्रत के बारे में बताया कि चातुर्मास का सनातन धर्म एवं संस्कृति में विशेष महत्व है। चातुर्मास काल में सन्यासी एक स्थान पर रहकर जप तप करते हैं, जिससे समाज का चतुर्दिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि चातुर्मास व्रत आषाढ़ पूर्णिमा को शुरू होता है एवं इसका समापन भाद्रपद पूर्णिमा को होता है। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पूर्व में चातुर्मास व्रत 4 महीने तक चलता था। यह आषाढ़ एकादशी शुक्ल पक्ष को शुरू होता था एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को समाप्त होता था। कालांतर में इसमें संशोधन किया गया। ज्योतिष गणना के अनुसार एक पक्ष को ही 1 माह का काल मान लिया गया। इस प्रकार 4 पक्ष को 4 माह मान लिया गया। अब यह आषाढ़ पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक होता है। इस दौरान सन्यासियों को नदियों के पार जाना, क्षौर कर्म, नख काटना आदि वर्जित है। वे प्रस्थान त्रय का अध्ययन करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि चातुर्मास व्रत के दौरान साधु संतों की यात्रा स्थगित होने से विधर्मियों को धर्मांतरण आदि सनातन विरोधी कार्य करने की छूट मिल जाती थी। इसे रोकने के लिए ही चातुर्मास की समयावधि कम की गई। आज चातुर्मास व्रत के समापन के अवसर पर यज्ञ, संत संगोष्ठी एवं भंडारा संपन्न हुआ। इसके पश्चात धर्माचार्य सीमोल्लंघन कर धर्म प्रचार एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के लिए मठ मंदिरों से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में ही धर्माचार्यों के लिए इस प्रकार का विधान है। संगोष्ठी में अन्य संतों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी का संचालन स्वामी ब्रिजभूषणानंद सरस्वती ने किया। इस अवसर पर श्री महंत बाबा अवध बिहारी दास, महंत स्वामी प्रकाश आश्रम, स्वामी महादेव आश्रम, स्वामी बालेश्वरानंद तीर्थ, स्वामी मुनीश आश्रम, स्वामी रणछोड़ आश्रम, विजय रामदास, महंत मोहन दास सहित बड़ी संख्या में साधु सन्यासी, भक्त एवं शिष्य उपस्थित रहे। संतों का मूल उद्देश्य है सरकारी नियंत्रण से मठों को, मंदिरों को कब्जा मुक्त किया जाए, धर्मांतरण पर पूर्ण रोक लगाई जाए, कुटुंबन का प्रबोधन हो, समरसता हो और मंदिरों
का जो संपत्ति है उससे गुरुकुल खुले, गायों का संरक्षण हो, लेकिन उन मंदिरों का धन सरकार कुंडली मार के बैठी है और उस धन का दुरुपयोग करती है, मदरसों को देती है, चर्चों को, कॉन्वेंटों को दे रही है, कब्रिस्तानों को दे रही है। ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो और जो मंदिरों पर भी अधिग्रहण की कहीं कहीं योजनाएं चल रही हैं, ये सब निरस्त होना चाहिए। हाँ, तभी भारत सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, भारत द्रोही शक्तियों का इस देश से उन्मूलन हो, सफाया हो। इन सब बिंदुओं को लेते हुए आज यह कार्यक्रम हुआ। शहर के सभी सिंधी सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में सेंटर फॉर साइट अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। वाराणसी शहर के सभी सिंधी सामाजिक संगठनों के साथ रविवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर भारत के वाराणसी शहर के जाने माने विख्यात आंखों का अस्पताल सेंटर फॉर साइट के आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मुफ्त नेत्र जांच तथा परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अपने और अपनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हेतु संपूर्ण सिंधी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया। सेंटर फॉर साइट आंखों का अस्पताल महमूदगंज वाराणसी आयोजित कैंप में काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में प्रमुख रूप से सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्याम खेमानी, सचिव राकेश रामरखानी, कोषाध्यक्ष नरेश मेघानी, सिंधु विकास के अध्यक्ष भानु बाधवानी, सचिव पंकज भागचंदानी, कोषाध्यक्ष बादल बत्रा व ब्रह्मानंद पेशवानी, ओम प्रकाश बदलानी, गोविंद कृष्णानी, सुरेश लालवानी, अशोक तलरेजा, महेश आहूजा, राजकुमार वाधवानी, चंदन रूपाणी, अरुण लखमानी आदि मौजूद रहे। सिंधी सेंट्रल समाज और अपना सिंधु विकास समिति के तत्वाधान ये कैंप लगाया गया है संपूर्ण सिंधी समाज के लिए, ताकि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएं और अपना नेत्र परीक्षण कराएं। अगर कोई समस्या होगी तो उसका निदान होगा। इसी विषय पे ये कैंप लगा है और काफ़ी लोगों ने इसमें आके, मतलब कि ये एक बहुत सक्सेसफुल कैंप था। लगभग 100 से ऊपर लोग आ चुके हैं सवेरे से और नेत्र परीक्षण करा चुके हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।